जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। आ गए हैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। हमने आपको जैसा बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगातार समझाते रहेंगे और लगातार बताते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे तो हम आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आपको लाइक करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे हम बात क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12। किसकी बात करेंगे? कक्षा 12 अंग्रेजी वाले। ठीक है, अंग्रेजी जो बच्चे हैं हमारे वो क्या ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पैसेज, जो कि आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का पूछा जाता है और इसमें आपको फ्री का नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फ्री का नंबर मिलता है तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज हम आपको अच्छी तरीके से देखिए इसका पूरा हिंदी बताएंगे, उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं। तो आप सभी को क्या चाहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ बनाना, फिर आपको पढ़ाना और फिर आपको देखिए वीडियोस प्रोवाइड करना, तो आपके लिए बहुत रात दिन एक किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। रात दिन एक किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने सर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, एक कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपका पैराग्राफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर इस पैसेज की बात करें, पैसेज आपके लिए देखिए आप सभी लोग बहुत डर रहे हैं कि सर पैसेज कैसे होगा। आइए हम आज आपको ऐसा ट्रिक बताते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका पैसेज, आपके पैसेज का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो डरना किस बात का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पैसेज एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे वे में आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत क्या कर लें मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, तो आपको जल्दी से कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे चलिए आपको बताते हैं अच्छी तरीके से। देखिए इसमें क्या दे रखा है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ द एंड हैप्पीनेस। कहने का मतलब कि जल्दी उठने से स्वास्थ्य और खुशी मिलती है। क्या करा है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। लीड्स मीन्स क्या होता है, मिलती है एक तरीके से। तो अर्ली राइजिंग मीन्स क्या होता है, उठना। हेल्थ मीन्स क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। हैप्पीनेस मीन्स क्या होता है, खुशी होती है। तो जल्दी उठने से स्वास्थ्य और खुशी मिलती है। द मैन हु राइजेस लेट कैन बी लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। कहने का मतलब कि जो आदमी देर से उठता है वह दिन में थोड़ा आराम कर सकता है। क्या कर सकता है, दिन में थोड़ा आराम कर सकता है। ठीक है, एनी वन हु लाइज इज बेड लेट इज कम्प्लीटेड वर्क टिल लेट आवर इज द इवनिंग। कहने का मतलब कि जो कोई भी देर से बिस्तर पर लेटता है वह शाम को देर तक काम करने के लिए मजबूर होता है। क्या होता है, देर तक शाम को देर तक कार्य करने के लिए मजबूर होता है। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज विच इज़ सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि यहाँ पर यानी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे शाम के व्यायाम के बिना जाना पड़ता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस्ड अ गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर। करने का मतलब कि जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर उनके तमाम प्रयासों के बावजूद उनका काम उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा जितना कि जल्दी उठने वाले का। ठीक है,
यानी कि अगला देखिए यहाँ पे वही चीज़ कर रहा है कि अगर आप जल्दी उठेंगे तो अपना काम ज़्यादा देर तक करेंगे। जैसे आप 6 बजे उठ गए तो आप अगर 6 बजे उठते हैं तो आपको पूरे दिन का 12 घंटे का समय मिलता है कार्य करने के लिए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो इसमें से आप 2 घंटे माइनस कर दीजिए, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कर रहा है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस का भी आंसर आपको देंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप अपने से कर लेंगे, अन्यथा वहीं आपको दौड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर बेहतरीन तरीके से समझना है तो आपको अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है यहाँ पर, द रीज़न फॉर दिस द दैट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ मॉर्निंग। वे क्या कर सकते हैं, इसका कारण यह है, फॉर दिस दैट है यहाँ के कि कैन नॉट टेक एडवांटेज, यानी किसका लाभ नहीं ले पाते हैं, रिफ्रेशिंग आवर द मॉर्निंग, सुबह के घंटों का, जो सुबह की फ्रेश हवा है उसका यह लाभ नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और देखिए क्या करा है कि सम पीपुल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि क्वाइट हावर ऑफ द मिडनाइट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ फॉर वर्किंग। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो रात का, मध्य रात्रि का जो समय होता है, शांति का जो समय होता है वो कार्य करने के लिए अच्छा होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट कैन नॉट राइट बेस्ट ओनली व्हेन बर्न मिडनाइट ऑयल। क्या कहते हैं, सेवरल ग्रेट थिंकर्स, कुछ थिंकर्स क्या कहते हैं, से दैट कहते हैं कि दे कैन राइट, वे लिखते हैं बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। कहने का मतलब यानी कि यहाँ कर वे केवल तभी सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं जब वे आधी रात को सक्रिय हों, क्या हों, सक्रिय हों, ठीक है। इट इज़ ट्रू टू से दैट few men have a clever brain at midnight when the body needs rest and sleep। यानी कहने का मतलब कि जब वे आधी रात को सक्रिय हों, फिर भी यह कहना सच है कि आधी रात को जब शरीर को आराम और नींद की ज़रूरत होती है तो बहुत कम लोगों का दिमाग साफ होता है। क्या होता है, साफ होता है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर व्हेन बॉडी नीड्स रेस्ट स्लीप दोज हु वर्क दैट द टाइम सून रूइन देयर हेल्थ। यानी कि ये जो कार्य होता है उनकी हेल्थ को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। बैड हेल्थ मस्ट द रन लॉन्ग रन हैव बैड इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। यानी जो यहाँ आदत है आपकी, आपको बिस्तर पर ले आ सकती है, यानी आपकी जो स्वास्थ्य को, गुणवत्ता को काम करने पर बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। चलिए अब देखिए जी, इसमें मोटे तौर पर यही कहा गया है कि आपको सुबह उठना है और क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब आपको एक क्या बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। अर्ली राइजिंग, जहाँ पर आपको अर्ली राइजिंग दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कोई मेन आपको सेंटेंस उठाना है, जैसे अर्ली राइजिंग। अब जहाँ पर अर्ली राइजिंग मिल जाए उसको आपको पूरा लिख देना है, इस पैराग्राफ का पूरा लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए डे कहाँ पर है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका आंसर मिला कि नहीं मिला मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आई होप आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा, बस यही है ढूंढना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। तो सम थिंकर्स बर्न मिडनाइट बिकॉज, क्योंकि दे से दैट, वह कहते हैं कि कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारे, जहाँ ऑयल दिख जाए वहाँ वाला पैराग्राफ उठा करके आपको लिख देना है। ये सारे एडवांटेज है आपको पैसेज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे क्या है, वाट इज़ दैट डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। तो मिडनाइट में वर्क करने के क्या डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मिडनाइट दिख जाए वहाँ पर देखिए एडवांटेज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इस पैराग्राफ को लिख देना है, इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से लिख देना है, कोई यहाँ पर घबराने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे दैट से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट द मिडनाइट। तो जो हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मध्य रात्रि में कार्य करने के हमें डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में बात आपको बताते हैं, ठीक है। तो द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज़ दैट कि सून रूइन देयर हेल्थ, आप जल्द ही अपने हेल्थ को क्या कर देंगे, खो देंगे, ठीक है। विच इज़ द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। यह आपके क्वालिटी, जो आपका कार्य है
वो लंबे समय के लिए क्या कर देगा, आप क्वालिटी को ख़राब कर देगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर्स एंड मिडनाइट हावर्स। यानी कि एडवांटेज क्या है, जब आप सुबह उठते हैं तब क्या एडवांटेज मिलता है, जब आप रात तक काम करते हैं तब क्या एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग हावर्स, जो सुबह का जो समय है वहाँ पर क्या एडवांटेज है आपके लिए कि लीड्स टू हेल्थ द हैप्पीनेस। क्या करते हैं आप, जो आपकी खुशी है, सुबह की खुशी को अनुभव करते हैं आप। मिडनाइट हावर दैट इज़ द बेस्ट टाइम वर्किंग, ठीक है, फॉर वर्किंग एज वन हैज़ अ क्लियर ब्रेन इन मिडनाइट। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे पास, जो क्वाइट इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, क्या हो जाएगा, क्वाइट। ठीक है, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट का आपका क्या है, एक वर्ड में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ बात करें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूट द वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। ये आपको हमने बताया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्पाइट, क्या हो जाएगा, डिस्पाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वाइट इज अपोजिट ऑफ नॉइसी, ये आपका पहले का है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल। सेवरल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नन। नन क्या हो जाएगा, नन, कोई नहीं। सेवरल मीन्स सभी जगह, नन मीन्स कहीं नहीं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। पैसेज नंबर 2 की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से करते हैं, जिस बच्चे को मालूम है वो बच्चा हमारा करता रहे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप पढ़ते रहेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे इसका आंसर जानते हैं वो यहाँ पर यस लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसका भी अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा जब हम आपको अच्छी तरीके से बताएँगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि मैन इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, मंथ्स एंड ईयर्स, महीनों और वर्षों की, हैज़ लीव्ड बट बाय द डीड्स एंड डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। कहने का मतलब कि वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्मों और उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है, देखिए जो मनुष्य है मेरे प्यारे बच्चों, उसके महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, जबकि उसके कर्मों से मापा जाता है। एक तरीके से ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज़ नॉट अ क्वालिटी बट क्वालिटी एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या कह रहा है, जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा का नहीं बल्कि अनुभव की गुणवत्ता का है। किसका है, अनुभव की गुणवत्ता का है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड द नोबल एडवेंचर्स फॉर वैल्यूएबल देन लॉन्ग लाइफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंड द ट्रेवल परस्वीट्स। कहने का मतलब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि महान कार्यों के लिए समर्पित एक छोटा सा जीवन 100 साल से अधिक लंबे के जीवन की तुलना में तुच्छ कार्यों में व्यतीत करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। जैसे आप घूम टहल रहे हैं, उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप देखिए अगर आप किसी महान कार्य को कर करके, आप किसी को भला करके या कोई चीज़ इन्वेंट करके, कोई एक अलग कार्य करके आप जाते हैं दुनिया से, तो आपका नाम 100 सालों तक याद किया जाता है। ठीक है, और वही चीज़ कह रहा है कि नोबल डीड्स, यानी वी लीव नीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। हम वर्षों में नहीं रहते, ठीक है, हम कर्मों में रहते हैं, वर्षों में नहीं रहते हैं। नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड। नेक कर्म, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं चरित्र की वास्तविक महिमा का निर्माण करती हैं, न कि दुनिया में रहने वाले समय की लंबाई का प्रश्न है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसीलिए आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपको बताया पैसेज को सॉल्व करने का तरीका। जहाँ पर आपको मेजर्ड दिख जाए वो आप पैराग्राफ पूरा लिख दीजिए। यहाँ देखिए मेजर्ड दिख रहा है ना, इस पूरा पैराग्राफ को लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट
ठीक है, पहले का। उसके बाद दूसरे का देखिए, विच इज़ मोर वैल्यूएबल शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड नोबल एडवेंचर्स, ठीक है, मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग लाइफ ऑफ द 100 ईयर्स स्पेंड ट्रेवल परस्यूट्स। कहने का मतलब कि अगर आप नेक काम करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होगा, ठीक है। व्हाट शुड मैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी लोग अपने जीवन में क्या प्रेफर करना चाहते हैं। तो अ मैन शुड devote his pursues life in the performance of noble deeds and for his as possible he should life deeds are not years, ठीक है। अगला देखिए, what makes character glorious, क्या चरित्र को क्या ग्लोरियस बनाता है। जहाँ पे आप ग्लोरियस दिख जाए पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोबल डीड्स, ठीक है, क्या नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, ठीक है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एडवर्टर्स, क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है, नोबल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज एंड इंडिवर इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग्स, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड, इंडीड माने क्या होता है और डीड माने क्या होता है। इंडीड एक्चुअली क्या होता है, इंडीड मीन्स मैंने कहा था वास्तव में या एक्चुअली, डीड मीन्स क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों पैसेज थे जो हमने आपको सॉल्व करवाया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।